तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। ठाकुर भक्त संघ में सत्प्रसंग कर रहे हैं। संसार में रहते हुए कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। यहाँ पर जो जीवन का रहस्य उन्मोचित किया है वो हमें गहराई से देख लेना जरूरी है। जो बात बोल रहे हैं एपरेंटली आपात दृष्टि से लगता है कि ये तो असंभव का बात है, लेकिन उसके भीतर ही संकेत दिया हुआ है। सीक्रेट इज हिडन within his words। जैसे कह दिया गया था, पूछा भक्तों ने पूछा संसार में हम लोग को कैसे रहना चाहिए। ठाकुर ने उत्तर दिया तीव्र वैराग्य से संसार में रहना चाहिए। और अभी ये बताया जो कामिनी कांचनी संसार में बंधन के कारण उसको तत्काल छोड़ देना चाहिए। तभी प्रश्न आता है संसार में रहते हुए ये सब छोड़ के चले जाए तो कैसे हम लोग क्या कर पाएंगे। संसारी आदमी तो ये सोचेंगे कि कैसे ये उपदेश अपना जीवन में अपनाएं। पहले समझना पड़ेगा वो क्या करने के लिए बोल रहे हैं। तीव्र वैराग्य के बाद बोल रहे हैं। वैराग्य मतलब अरुचि, विराग, डिस्टेस्ट, ये समझना पड़ेगा। डिस्टेस्ट अभी पहले तो वैराग्य के पहले हमें चाहिए विवेक, विचार। कौन चीज़ ग्रहणीय है, कौन चीज़ वर्जनीय है, इसके विचार ये प्राथमिकता है जीवन में। इसीलिए ठाकुर बारंबार कहते हैं सदा जागृत विवेक होना चाहिए। जो टिकने वाला है, सत्य है, जो बराबर हमारे साथ रहेंगे, ईश्वर है, उसको पकड़ के रहने का रुचि। और जो परिवर्तनशील है, जो कभी हमारे साथ थे नहीं और रहेंगे नहीं, उससे अरुचि। उसको मानसिक रूप से दूरी पैदा करना पड़ेगा, वो छोड़ देगा हमको। तो जो हमारे श्रेय है उसको ग्रहण एवं जो आपात प्रेय है, जो वर्जनीय है, उसको छोड़ना, इसी को वैराग्य कहलाता है। पहले जांच हो गया विवेक से, उसके बाद जांच प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सद्वस्तु ग्रहण एवं असद्वस्तु वर्जन। ठाकुर का यहाँ संकेत है, ये जो ग्रहण वर्जन का प्रक्रिया वो तत्काल होना चाहिए। इसी को तीव्र वैराग्य कहलाता है। हम तो जानते हैं, हमारा पास विवेक है, जानते हैं कौन चीज़ होना चाहिए, कौन चीज़ नहीं होना चाहिए। ये भी हम संकल्प ले लेते हैं, सद्वस्तु ग्रहण करेंगे, असद्वस्तु छोड़ेंगे। तो गलती कहाँ हो जा रहा है,
द टाइम गैप, ठाकुर कहते धीमे तेतल बाजाले चलबे ना। लैकेडाइसल एटीट्यूड इज नॉट एक्सेप्टेबल। जीवन में जो कुछ करना है वो तत्काल होना चाहिए। ये तत्काल सद्वस्तु ग्रहण का नाम ही तीव्र वैराग्य, ईश्वर में अनुराग एवं विषय में विराग। तभी रहा संशय में रहते हुए कि इसे हम छोड़ेंगे, यहाँ पर भी स्पष्ट निर्देश है। कामिनी कांचन से हट जाने का बात नहीं बोला, कामिनी कांचन से मन हटा लेना चाहिए। यही है ठाकुर के निर्देश। कामिनी कांचन থেকে মন সরিয়ে নিতে হয়। यह है गृहस्थ भक्त के लिए अंत संन्यास, अंत त्याग का निर्देश। चारों ओर तो विषय है, कामिनी कांचन है, वो रहने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर को पाने चाहते हो तो इससे तुम्हारा मन हटा लेना चाहिए। और ये हटा लेने का जो प्रक्रिया वो कभी कभार करेंगे इससे नहीं होगा, तत्काल होना चाहिए, इंस्टेंटेनियसली। और इसके अंत में बताया संसार में ईश्वर के प्रति भक्ति एवं प्रेम लेके पड़े रहना। ऐसी ईश्वर एकमात्र अपना है समझकर ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम लेके रहना, यह निर्देश है। और वास्तव में क्रियान्वयन में जो बताया एक्चुअलाइजेशन, काय मनोवाक्य यशोदा का जैसे भक्ति अपनाना, सेवा करना, जो कुछ कर रहे हैं भगवत बुद्धि से करना। और इसके बाद जो तत्काल नहीं हो रहा है, इसलिए हम तो देखें कि ठाकुर कितने वैचन हो रहा है, जो भक्तगण को कैसे बोल रहे हैं बारंबार करके, क्यों देर हो जा रहा है, तुम लोग सीरियसली लेना चाहिए। जो महेंद्र मुखर्जी को बोला है, फिर हरि को बोला है, फिर बालक भक्तगण को भी बोला है। तभी त्रैलोक्यनाथ सान्याल का भजन का संगीत का जो आयोजन हुआ था, अभी त्रैलोक्यनाथ सान्याल आके उपस्थित हुआ है बलराम मंदिर में। गिरीश घोष भी अभी तक थे, वो अपने मकान चले गए, बताया फिर वापस आएंगे। त्रैलोक्यनाथ सान्याल को इधर आया और वहाँ पर छोटो नौरेन, जूनियर नौरेन भी आके उपस्थित हुआ। बड़ा आध्यात्मिक उद्दीपित भक्त थे। ठाकुर उनको भी आने के लिए बोला था, गई शनिवार नहीं आया। आते ही कहते तू शनिवार ले नहीं, तुम्हारा आने के बाद तो तुम नहीं आया, यूज टू मॉनिटर। फिर त्रैलोक्यनाथ सान्याल को बोला, तुम्हारा जो गाना है वो अपूर्व गाना है, वो मन को भगवान के ओर ले जाते हैं। उस दिन तुम्हारा गाना सुनकर हम तल्लीन हो गए थे। नरेंद्रनाथ का संगीत भी इतना आकर्षणीय नहीं हुआ था उस दिन। अर्थात भक्त अगर भक्ति भाव से भगवत नाम करे, भगवान भजन करे, तो भगवान भी हिल जाते हैं। तू गा रहा था जय शचीनंदन, नित्यानंद का, चैतन्य देव का एक वंदना है। शची माता का दुलाल चैतन्य देव का वंदना है, बड़ा गाना है। तो ठाकुर का अनुरोध से त्रैलोक्यनाथ सान्याल उपस्थित किया। इस बीच में ठाकुर थोड़ा बाहर गया, उनका टू बी रिफ्रेश्ड, और भीतर में जो परिवार लोग, बलराम बाबू का परिवार लोग
जो स्त्रियां सब अपेक्षमान थी, उस जमाना में ठीक था, पर्दा का बंदोबस्त था, उन लोग सामने एक साथ नहीं बैठते, तो उनको दर्शन देने के लिए भीतर चले गए और फिर वापस आके संगीत के आसन में योगदान किया। ठाकुर आके बोल रहे हैं जी आनंदमयी का जो उस दिन गान गए थे वो दोबारा हो जाए। बहुत ही रोचक माँ का स्तुति है। तीन लोग ब्राह्मण समाज का सदस्य है, उसी अनुसार नए नए सब संगीत रचना किया। तो यहाँ पर त्रैलोक्यनाथ सान्याल एक संगीत प्रस्तुत किया। बहुत भाव गंभीर से वो गाया और एक स्वर्गीय परिवेश सृष्टि हुआ। गाना का लिपि ऐसी है, কত ভালোবাসা মাগো মানব সন্তানে, মনে হলে প্রেম ধারা বহে দুনয়নে। तुम्हारा जो प्यार भगवान की, तुम्हारा भगवान जो माँ जगत्तारिणी की अपनी संतान के लिए जो प्यार है, वो जब हम याद करते हैं तब प्रेमाश्रु से तो आंखें भर जाते हैं। भगवान का जो प्यार है वो अहेतुक है। हमारा कमियां, संतान का कमियां रहते हुए भी ईश्वर हमें प्यार करते हैं। पहले तो हम इसको ये जानते नहीं और सुनने पर भी हम इसको विश्वास करते नहीं, और थर्डली एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं, और चौथा उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार भी नहीं करते। वी नेवर appreciate or compliment him, thank him for his unbounded love for us. Neither we know, nor we understand, nor we acknowledge, and neither we appreciate. लेकिन होना चाहिए, यही है संगीत का अर्थ। यद्यपि वी डू नॉट डिज़र्व, ये बात है, नॉट दैट वी हम बहुत अच्छा है, हमको प्यार करना चाहिए। अभी कहते हैं संगीत में, तब पदे अपराधी होए आछी जन्मावधि। सिंस बर्थ आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू बी प्रेज्ड फ्रॉम यू। कुछ गलतियां ही गलतियां हमारा भरा हुआ है। तबु प्रेम नयने चाहो मम मुखपाने। इन स्पाइट ऑफ दैट, आप प्रेम से मुझे देख रहे हैं, डाकीचो अतुलो जतन, और मुझे बुला रहे हैं। मेरा कमियां दरकिनार करते हुए आप मेरे ऊपर प्रेम से देख रहे हो और मुझे बुला रहे हो। मोने होले प्रेम धारे बहे दुनयने। जब हम याद करता हूँ तब आंखों से आंसू भर जाता है। मेरी भाव व्यंजक ये संगीत है।
कि भगवान हमें कैसे कितना प्यार करते हैं, और हम जब याद करेंगे तब हमारा मन भरपूर हो जाएगा। जो हमारा मन का जो भावना है, वो भावना से गंभीर पूर्ण ये संगीत, जो जब याद करते हैं कि आप कितने मुझे प्यार करते हैं, तब हम पागल जैसे बन जाते हैं। তোমার প্রেমের ভার বহিতে পারি না গো আর, I am unable to withstand your load of love. प्राण कांदे निबार, My heart rings with tear। जब हम याद करते हैं, और आखिर में क्या बोल रहे हैं कि आपके चरणों में शरण लेना चाहता हूँ। आपको पद में मैं शरण निवेदन कर रहा हूँ, और हमारा कुछ चारा नहीं है। तब ये संगीत बहुत भावपूर्ण संगीत है। अभी संगीत सब सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो छोटा नारायण थे, वो संगीत सुनते ही वो गंभीर ध्यान में निमग्न हो गया। लिखा है काष्ठवत, लाइक ए लॉग ऑफ वुड ही बिकेम स्टिफ। भावस्थ हो गए। ठाकुर उनको दिखाते हुए दूसरे को बोल रहे हैं, देखो कैसे गंभीर ध्यान में चले गए। अर्थात हम जब ये सब संगीत बहुत गहराई से सोचेंगे, तब ये संगीत ही हमें भगवान के ओर पहुंचा देंगे। यही निर्देश है। संगीत को हल्कापन से ना लिया जाए। ध्यान से ईश्वर के नाम रटते रटते प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, हम समाधि तक जा सकते हैं, जाते हैं अष्टांग योग मार्ग में। लेकिन यहाँ पर देखिए, सिर्फ संगीत सुनते ही एक आदमी का समाधि हो गया। हाउ पावरफुल इज द फोर्स ऑफ म्यूजिक। इसलिए ठाकुर म्यूजिक के ऊपर इतना ध्यान दिया था। और मास्टर महाशय भी विभिन्न संगीत का लिपि यहाँ पर उल्लेखित करके ये सब जो घटनाएं हैं उसको उल्लेख किया है। He could have omitted in the translations, many of the scripts are omitted, लेकिन ये सब संगीत की भाषा, भाव एवं व्यंजना इतने आध्यात्मिक भाव से भरपूर है कि ये हमें भगवान के पास सीधा पहुंचा देते हैं। That's why devotional songs should be made a part and parcel of our spiritual life. भक्ति संगीत इसलिए हमें जीवन का एक आवश्यक अंग होना चाहिए, ताकि इसके माध्यम से हम भगवान के पास पहुंच सके। फिर इसके बाद ठाकुर त्रैलोक्य को और भी गाना गाने के लिए बोल रहे हैं
कहते हैं दूसरा जो गाना, वो गाना भी तुम करो। আমার কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে, ब्रह्ममयी दे मैं पागल करे। तो ज्ञान विचार नहीं चाहता हूँ, तो मैं आपके नाम से मतवाला होना चाहता हूँ। एक फेमस सॉन्ग है। फिर इसके आगे भी और भी संगीत प्रस्तुत किया, जिसका विस्तार हम आपकी बार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।